वेलकम बैक। शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सरबराहाने मुमलिकत का इजलास चीन के शहर तियानजिन में जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास में शरीक हैं। इजलास के इफ्तिताही सेशन से खिताब में चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना था कि एससीओ बाहमी एतमाद और बाहमी मफाद के असूलों के तहत आगे बढ़ रही है। एससीओ मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने की बहुत गुंजाइश है। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौक़ों से इस्तेफादा करना होगा। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबे दस्तयाब मौक़े से इस्तेफादा करना होगा। वसाइल में इजाफे के लिए इस्तेदाद कार में इजाफा ज़रूरी है। सदर शी जिनपिंग ने एससीओ तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ पेश कर दी और कहा मुश्तरका खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए तिजारती और मवासिलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। पेट्रोल की मौजूदा कीमत अगले 15 दिन बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये लीटर कमी। नई कीमत 269 रुपये 99 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपया 40 पैसे लीटर सस्ता। नई कीमत 176 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 159 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। आपको बताएं कि दरियाई चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद मरकजी दरियाई बंदों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। मुल्तान के मुतादिद मवाज़े ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इस हवाले से मिर्जा अहमद अली यहाँ पर मौजूद हैं, हमें आगाह करेंगे। जबकि दरियाई रावी में हेड सुधनाई के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज शाम तक ऊंचे रेले का सैलाबी रेला हेड सुधनाई से गुजरेगा। मजीद वहाँ से हमें अपडेट करेंगे। मौजूद हैं खुरम शहजाद। सबसे पहले खुरम शहजाद से बात करते हैं। खुरम बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मजीद रेला आने का इम्कान है यहाँ पर भी? हाँ जी बिल्कुल, सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर हेड सिदनाई कबीरवाला में ये है कि हेड सिदनाई के मुकाम पर जो अप स्ट्रीम पानी है वो 80,124, जबकि डाउन स्ट्रीम है 70,124 क्यूसिक का यहाँ से सैलाबी रेला गुजर रहा है। और हेड बल्लूकी के मकाम से 1,68,000 पानी जो है वो यहाँ से जो निकल रहा है और जो कि शाम तक कबीरवाला के इलाके हेड सिदनाई के मुकाम पर ये पानी पहुँचेगा और बड़ा सैलाबी रेला आने का खदशा है। जब इंतज़ामिया से बात हुई इस हवाले से इंतज़ामिया का कहना है कि अगर 2 लाख क्यूसिक रेला पानी यहाँ हेड सिदनाई पर पहुँचता है तो यहाँ पर बंद पर जो है पैचेस लगाए गए हैं, उसको बंद को जो है वो तोड़ा जाएगा। तोड़ने की वजूहात तो एक तो ये है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे, यहाँ पे वर्क्स जो है वो उनको तबाह होने का खदशा है। इसके अलावा ये पानी की जो लहरें हैं मुसलसल इनमें इजाफा हो रहा है, तो पानी का जो फ्लो है उसको कम किया जाएगा बंद को तोड़ने की वजह से, क्योंकि यही दरियाए रावी का पानी दरियाए चिनाब में कबीरवाला के मकाम पर वहाँ पर जाकर मिलता है, जो कि दरियाए चिनाब और दरियाए रावी का पानी मुल्तान के एरिए में दाखिल होगा। यहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि शाम तक जो है यहाँ पर हेड सिदनाई पर एक बड़ा सैलाबी रेला आने का खदशा है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस दरियाई बीट में जो लोग मौजूद हैं, जो मुतासरीन हैं, उनको महफूज मकाम पर इंतज़ामिया की जानिब से मुंतकिल कर दिया गया। तकरीबन 90% लोगों को और उनके माल मवेशियों को यहाँ पर रिलीफ कैंप लगाए गए थे, वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनके लिए खाने और तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। खुरम शहजाद, हम रुख करते हैं मुल्तान का। मुल्तान से हमें मिर्ज़ा अहमद ने ज्वाइन किया है। मिर्ज़ा अहमद ये बताइएगा इस किस मकाम पर मौजूद हैं और कितने लाख क्यूसिक पानी देख रहे हैं, और जो मकामी आबादियाँ थीं क्या उनका मुकम्मल तौर पर इनखला करवा लिया गया है माल मवेशी समेत? जी बिल्कुल, इस वक्त हम दरियाई चिनाब पर हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हैं। इल्ज़ाम के मुताबिक इस वक्त जो है तकरीबन 2 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला जो है मुल्तान से गुजर रहा है। दरियाई बेल्ट के साथ साथ 138 के करीब मवाज़ात हैं जो मुतासिर हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी अपने घरों में बैठे हैं जिनको लिए पुलिस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आपको बताते चलूँ कि इस वक्त जो है तरीमू से 4,79,734 क्यूसिक पानी का जो है अखराज हो रहा है, जबकि हेड पंजनत की बात करें तो वहाँ 1,33,117 क्यूसिक आमद है, जबकि अखराज जो है 1,19,147 हो रहा है। इल्ज़ाम के मुताबिक जो है आज रात 8 लाख क्यूसिक पानी का रेला जो है वो
गुजरने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र जो है जो मुल्तान के तमाम बड़े बंद हैं, जिसमें बंद बोसन है, नवाबपुर है, अकबर फलट बंद है, हेड मोहम्मद वाला है और शेरशाह बंद, इनकी निगरानी की जा रही है। और 2 ब्रिज पॉइंट बनाए गए हैं इस वक्त, एक हैला पर ब्रिज पॉइंट बनाया गया है, एक शेरशाह पर ब्रिज पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर जो है तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, जबकि ब्रीचिंग के बाद जो है इन पुश्तों को मजबूत करने के लिए यहाँ पर गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है पत्थर भी यहाँ पर लाए जा रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि 138 के करीब जो है वो मवाज़ियात मुतासिर हैं, जबकि 38 फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। लोगों को फ्लड रिलीफ कैंप में लाया जा रहा है, वहाँ पे उनको अद्वियात भी फराहम की जा रही है इंतजाम के मुताबिक और खाना भी फराहम किया जा रहा है। लेकिन सैलाब मुतासरीन को वहाँ पर मसाइल का सामना है कि उनके जानवरों के लिए और चारे के लिए कोई प्रॉपर जो है वो बंदोबस्त नहीं किया गया। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सैलाब फ्लड रिलीफ जो कैंप हैं उनसे अपने अजीज़ और रिश्तेदारों के घर मुंतकिल हो गए हैं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक आज हर हाल में जो है, हर सूरत में बाय फोर्स जो लोग अपने घरों में बैठे हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि आइंदा 24 घंटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। एक बड़ा सैलाबी लहरा जो है वो मुल्तान से गुजरेगा और कहा जा रहा है कि दरियाए से चनाब में पानी की सतह जो है उसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। इस वक्त भी यहाँ पर बंदों की निगरानी की जा रही है, इरीगेशन यहाँ पर मौजूद है, इंतजामिया मौजूद हैं, दीगर इदारे यहाँ पर मौजूद हैं और कड़ी निगरानी की जा रही है। ठीक है, एयरवाई न्यूज़ की टीम इस वक्त फील्ड में मुतहरिक है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अहमद और खुर्रम शहजाद, आप हमें अपडेट करते हैं। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, तफसीलात से आगाह करने के लिए शुक्रिया। भटिया इंटरचेंज के करीब बागकोहना में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है, जिसके बायस 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुबशिर कादरी वहां पर मौजूद हैं, तफसीलात वो बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिंडी भटिया के नवाई गांव बागकोहना के मकाम पर, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दरियाए चिनाब का पानी जो है वो पिंडी भटिया की हदूद में दाखिल हो चुका है और हर तरफ पानी ही पानी है। लोग बेयारो मददगार इस वक्त भी रोड पर मौजूद हैं। जिले इंतजामिया ने यहाँ पर एक ऐसा टेंट कायम किया गया है जहाँ पर पानी दस्तयाब है और लोगों को बैठने की जगह है। मकामी लोगों का यही कहना है कि हमारा जो तमाम सामान मकान में मौजूद था वो भी तबाह बर्बाद हो चुका है और हमारी जिले इंतजामिया से यही इल्तजा है कि हमें वो महफूज मकाम पर मुंतकिल करें और हमारे खाने पीने का बंदोबस्त किया जा सके, ताकि हम ये अपना जो बाकी का वक्त है जब तक यहाँ पर पानी मौजूद है वो गुजार सके। दरियाए चिनाब में वज़ीराबाद के मकाम पर चंद दिन पहले आने वाले सैलाब ने बेला के करीबी देहातों में अपने अनमिट नकूश छोड़ दिए, जहां लोग बेबसी की तस्वीर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद चौधरी मुतासर अफराद के साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। सैलाब तो आकर गुजर गया है मगर उसकी तबाहकारियाँ जो हैं अभी तक जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोदरा के गांव बहराम में। यहाँ पर सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ की हैं, यानी सामान गर्क हो गए, दाना फका मुक गया, कोई शहर रह नहीं गई, फसल बाड़ी ऊँच खत्म हो गया, माल डंगर कोई रोड गए, कोई भुखे से बजे ने बंदा नहीं नेड़े लगा। ये 5 दिन तो ये बंदा भुखा बैठे बच्चे लैके ते चिक्कड़ दे विच किसी बंदे उसका बिल्कुल बात ही नहीं ले भाई की है की ना ही कोई जानवरों की बीमारी के लिए एक वेटरनरी डॉक्टर वगैरह यहाँ पर दस्तयाब हैं जो कि इनके जानवरों का इलाज कर सकें और ये अपनी मदद आपके तहत जो है अब तक अपने घरों और डेरों को जो है यहाँ पे मरम्मत करने और जो बच गए हैं उनकी देखभाल करने में मसरूफ़ हैं। दरियाए सतलुज में सैलाब से दरियाई बेड पर रहने वाले नकल मकानी पर मजबूर हो गए। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद असलम चौधरी ऐसे खानदानों के साथ मौजूद हैं जो बहावल नगर से नकल मकानी करके आरिफ वाला में सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। बिल्कुल, भारतीय आबी जारियत के बायस दरियाए सतलुज की बेरहम लहरों ने तबाही मचा दी है। जिला बहावल नगर से आए 10 खानदान के 40 से 50 खवातीनों बच्चों समेत जो अफराद हैं 200 के करीब, उनके जो मवेशी और छोटे बड़े जानवर हैं वो खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर आरावाला के मुकाम पर बहावल नगर रोड पर इस वक्त मौजूद हैं। बहावल नगर जिले चो आया जी, बोर्ड छोड़ कर फसला बोर्ड गई, हवाई युक्ति बोर्ड गई, मकान से लोड गई, गेंद लेते आ गए अपने बासरवत जो लोग हैं, फलाही तंजीमें हैं और जो हुकूमत वक्त है उनसे हम इमदाद के मुंतजर हैं। खबर बखियत के बायस दरियाए सतलुज की बेरहम लहरों ने तबाही मचा दी है। जिला बहावल नगर से आए 10 खानदान के 40 से 50 खवातीनों बच्चों समेत जो अफराद हैं 200 के करीब, उनके जो मवेशी और छोटे बड़े जानवर हैं वो खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर आरावाला के मुकाम पर बहावल नगर रोड पर इस वक्त मौजूद हैं।
बावाल नगर जिले चो आया जी। बोर्ड छोड़ के फसला बोड़ गई, हवा युक्ति बोड़ गई, मकान से लौट गया सी वजेंद्र ते आ गए अपने। बासरवत जो लोग हैं, फलाही तंजीमें हैं और जो हुकूमत वक्त है, उनसे हम इमदाद के मुंतजर हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डेरा इस्माइल खान में 50 करोड़ रुपए की लागत से बारिश के पानी को निकालने के लिए प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद इरफान मुगल। जी इरफान। खैबर पख्तूनख्वा में आने वाली तूफ़ानी बारिशों और सैलाबों से होने वाले नुकसानात के बाद सूबाई हुकूमत ने डेरा इस्माइल खान में भी एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि निकासी आपके मसाइल को हल किया जा सके। तो जो बाजार में जो पानी एक्स्ट्रा खड़ा होता था बारिश का, वो इसीलिए खड़ा होता था कि उसका ड्रेनेज कंपोनेंट नहीं था, उसका सिर्फ वेस्ट वाटर का कंपोनेंट मौके पर मौजूद था। जब भी बारिश ज़रा ज़्यादा होती है, जैसे 40 mm 50 mm तक बढ़ती है, तो फिर उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है, जिसके लिए ये सेपरेट ड्रेन बहुत ज़रूरी थी। इसकी लागत है जी तकरीबन 500 मिलियन। 6 महीने के अंदर हम ये सारी सीवरेज और ड्रेनेज कंप्लीट कर लेंगे। इंशाल्लाह दोबारा आपको ना डी खान में खुदाई नज़र आएगी और ना ऐसे कोई पानी खड़ा हुआ नज़र आएगा। इसमें चारों बाजारों के अंदर भी जो ड्रेन्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन होगी, वहाँ पे सीवर पाइप्स भी लगेंगे और जो सर्कुलर रोड के जो रिमेनिंग जगह हैं वहाँ भी सब काम होगा। जब डेरा इस्माइल खान में बारिश होती थी तो बाजार और गली मोहल्ले पानी से भर जाते थे। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत ने इस मसले को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरी पैरेलल लाइन जो है वो बिछाई है ताकि निकासी आपके जो अंदरून शहर के मसाइल थे उनको भी हल किया जा सके। इसके साथ साथ बाज़ारों में जो पानी खड़ा होता था उसको भी निकालने में आसानी हो। दरिया सतलुज में बड़े सैलाबी रैले से बहावन नगर में मोमिका बंद टूटने से मुतादिद देहात और बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं। फसलें, घर, डेरे पानी में डूब गए। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी। बिल्कुल भारत की जानिब से आने वाला बड़ा जो सैलाबी रेला है, अब हेड मुसलमान की से बहावन नगर जिला की हदूद में से गुजर रहा है और बड़े पैमाने पर ये तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोमिका रोड पर। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल जो ये इलाका है ये पानी में डूब चुका है और ये मोमिका बंद टूटने से जो मोमिका, चक मोमिका, तुगेरा बस्ती, लखों का, शबाजी और जो दीगर जो इलाके हैं वो इसमें इसकी लपेट में आए हैं। तमाम जो लोगों की फसलें, घर, हर चीज़ जो पानी में डूबी हुई है। मज़ीद जो है आबादी हैं इसकी लपेट में आती जा रही हैं और ये 1.5 लाख क्यूसिक से ज़ायद का जो रेला इस वक्त जिला बाबनगर के दूर से गुजर रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने पर स्कूल खुल गए। पहले दिन बच्चों की तादाद कितनी है ये बता रहे हैं ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज बच्चों का पहला दिन है। कैसा लग रहा है बच्चों को? बच्चों से ही बात करते हैं, जानते हैं बच्चे कैसा लगा पहला दिन आज स्कूल आकर। कहाँ छुट्टियाँ गुजारी? छुट्टियाँ अपने मामू वगैरह के घर, पप्पो के घर गुजारी और स्कूल बहुत अच्छा लग रहा है, खुला है आज। बहुत अच्छा लग रहा है जाके और हम अपने सरों से मिलेंगे, टीचरों से। आपने बच्चों की बात सुनी, उन्होंने छुट्टियाँ खूब इंजॉय की। आज बच्चों का पहला दिन है और उनका ये कहना है कि आज स्कूल आकर भी उन्हें अच्छा लग रहा है। अपने टीचर से मिलेंगे और अपने दोस्तों से मिलेंगे और बच्चे आज पहले दिन स्कूल आकर भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। जी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और डिवीजन भर में 3 माह की तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुल गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी समेत रावलपिंडी डिवीजन भर में गर्मियों की लंबी तातीलात के बाद तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज खुल गए। बच्चे सुबह सवेरे तैयार होकर अपने अपने स्कूलों की जानिब जा रहे हैं और कुछ पहुँच गया, कुछ रास्तों में है। स्कूल का पहला दिन है। बच्चे एक्साइट हैं कि आज तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हो रही है, तदरीसी अमल दोबारा शुरू हो रहा है। बच्चे उसी आबोताब और खुशी के साथ आज स्कूल पहुँच रहे हैं। जी, कराची में आज मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम की अपडेट बता रहे हैं अदनान राजपूत। हाँ जी बिल्कुल, कराची शहर में सुबह से ही काले बादलों का राज बरकरार है और तेज़ समंदरी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। बात की जाए शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कराची शहर का इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 75% और कराची शहर में इस वक्त हवा 30 से 32 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है।
पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई 15 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन और मरकज़ पाक अफगान सरहद के करीब को हिंदुकुश रीजन था। ज़लज़ला तकरीबन 10 सेकंड जारी रहा। ज़लज़ले के झटके इस्लामाबाद, मरी, जहलुम, गुजरावाला, झंग, खुशाब, पेशावर, स्वात, नौशहरा, बनू में महसूस किए गए। जनूबी और शिमाली वज़ीरिस्तान, लोअर दीर, पाराचिनार में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमाए तैयबा का वर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। PDMA के मुताबिक ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और ताजिकिस्तान में महसूस किए गए। सुरजानी पुलिस ने तेसर टाउन में खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए राहज़नी और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। तफसीलात क्या है, जानेंगे नज़ीर शाह से। बताएगा नज़ीर। देखिए, ये सुरजानी टाउन पुलिस है जिसने तेसर टाउन में खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्विस गैंग के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तार मुलजमान में हयातुल्लाह और शहाब उर्फ शगाफ शामिल हैं। SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई का कहना है कि कार्रवाई के दौरान मुलजमान के दीगर 3 साथी अरशद, इकरार और रिजवान लंबा फरार हो गए। इन गिरफ्तार मुलजमान से 4 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद किया गया है। ये चारों मोटरसाइकिलें सुरजानी और बोर्ड बेसन के इलाके से छीनी और चोरी की गई थी, जिनके मुकदमा सुरजानी और बोर्ड बेसन थाने में दर्ज हैं। इन गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनसे मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी, बहुत शुक्रिया नज़ीर। PTI ने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के बाद सेनेट के इलेक्शन का भी बायकॉट कर दिया। PTI रहनुमा एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज ने सेनेट इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान बानी PTI की हिदायत पर किया। बानी ने कहा, 9 मई केसेस में PTI अरकान को नाहक सजा दी गई, बुनियादी हुकूक पामाल किए गए। ये इंतकामी कार्रवाई की बदतरीन मिसाल है। PTI सेनेट इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान करती है। सलमा एजाज ने कहा, जाली इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनूंगी। PTI का ये फैसला 2 टोक पैगाम है कि पार्टी गैर मुनसिफाना इंतखाबी अमल को तस्लीम नहीं करेगी। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की सर्विस आज से बंद कर दी गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए पैकेज का ऐलान किया है। मुलाजमीन को 28 अरब रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। मुलाजमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पानी दो, टूटी सड़कें ठीक करो, ये मुतालबात लेकर जमात इस्लामी के कारकुन वज़ीर आला हाउस जाने के लिए निकले, मगर पुलिस ने PIDC पर कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया। फैजुल्लाह खान की रिपोर्ट। जमात इस्लामी का हुकूक कराची मार्च प्रेस क्लब से वजीर आला हाउस के लिए निकला तो कारकुनों ने नारे लगाना शुरू कर दिए, हुकूक देने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने हुकूक कराची मार्च से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने कराची को खंडर बना दिया है। ये शहरियों के जेबों पे डाके डालने वाली पीपल्स पार्टी जिसने आज कराची को यहाँ तक पहुँचाया, ये शहर कराची बारिश में डूब जाता है, लेकिन इन जालिम हुक्मरानों के माथे पर कोई शिकन नहीं आती। वजीर आला हाउस से पहले पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, जिसने कारकुनों को PIDC चौक से आगे जाने से रोक दिया। मार्च में समाज से महरूम अफराद ने भी शिरकत की। मार्च के शुराका का कहना था कि अपने हुकूक के हुसूल के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ फैजुल्लाह खान, ERY न्यूज़, कराची। कराची के इलाके सुल्तानाबाद में निजी स्कूल के करीब गटर से 15 साला लड़के की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त अबू बकर के नाम से हुई। लाश 2 से 3 दिन पुरानी मालूम होती है। लाश का पोस्टमार्टम करके मौत की वजह मालूम की जाएगी। वाक़े से मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। इसराइल ने हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा कर दिया। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि शिमाली गजा में अबू उबैदा को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। हमास की जानिब से अब तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। काबिज फौज की वहशियाना बमबारी जारी है। 88 फलस्तीनी शहीद हो गए, 400 से ज्यादा जख्मी हैं। 30 अफराद इमदादी मराकज पर जान से गए। भूख से 7 अफराद दम तोड़ गए। फाकों से शहीद अफराद की तादाद 339 हो गई, उनमें से 124 बच्चे शामिल हैं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 63,459 हो गई। 1,60,000 से ज्यादा जख्मी हैं। भूखे प्यासे महसूर फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाने का अज़्म। स्पेन के शहर बार्सिलोना से गजा की तरफ नई इमदादी कश्ती रवाना हो गई। फ्रीडम फ्लोटिला में स्वीडन के नामवर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थेनबर्ग समेत दीगर अफराद सवार हैं।
हजारों अफराद अलविदा किया। जून में इसराइली फोर्सेज ने फ्रीडम फ्लोटिला को कब्जे में लेकर आलमी इमदादी कारकुनों को यरगमाल बना लिया था। ग्रेटा थनबर्ग समेत तमाम अफराद को मुल्क बदर कर दिया गया था। तहरीक आज़ादी कश्मीर के रहनुमा सैयद अली गिलानी की आज चौथी बरसी है। सैयद अली गिलानी को भारतीय साम्राज्य 30 साल जेल में रखकर भी उनके मौक़िफ़ से हटाने में नाकाम रहा। सैयद अली गिलानी ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में नई रूह फूंकी। 1 सितंबर सन 2021 को सैयद अली गिलानी अपने घर में 10 साल नज़रबंदी के दौरान इंतकाल कर गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने सैयद अली गिलानी की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि सैयद अली गिलानी का लहू तहरीक आज़ादी को हमेशा जिंदा रखेगा। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम का मुकदमा हर फोरम पर उठाता रहेगा। पाकिस्तान और आर्मीनिया के सिफारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद ने बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हो गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा से चीनी शहर तियानजिन में तारीखी मुलाकात हुई। ताल्लुकात की बुनियाद UN चार्टर के मुताबिक रखने पर इत्तेफाक किया गया। मईशत, तालीम, सकाफत और सयाहत में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया गया। अवामी खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करने का भी अज़्म ज़ाहिर किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी सतह पर होने वाली ये पहली मुलाकात है। अफगान POR कार्ड होल्डर्स की वापसी का आज आखिरी दिन। रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान में मुकीम POR कार्ड होल्डर्स को गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। उनके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मुल्क बदर किया जाएगा और ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। हाजी कैंप, हरीपुर मैदान, मलकंद और पंजाब से आने वाले अफगान बाशिंदे जलोज़ई कैंप मुंतकिल किए गए हैं। रज़ाकाराना जाने वालों का तोरखम सरहद पर शदीद रश है। FIA बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर वापसी की सहूलतें फराहम करेगा। ये पाकिस्तान की बेहतरीन T20 टीम है। ट्राई सीरीज के बाद एशिया कप जीतने की कोशिश करेंगे। हसन नवाज कहते हैं, मुझे नंबर का कोई मसला नहीं, जहां टीम को जरूरत होगी जगह पर खेलूंगा। नंबर 5, 4 अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जिस नंबर पे बैटिंग है। टीम को जहाँ पे मुझे जरूरत होगी। जब मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे ये भी नहीं पता होता मेरा नंबर कौन सा है। शुरू में उन्होंने टोन सेट कर दी थी सैम अयूब साहब ज़्यादा फरहान ने, तो मेरा यही था कि हम अब लंबे टारगेट की तरफ जाएं। सेट होने का टाइम बहुत कम था, तो यही प्लान था कि हम 200 प्लस करें। इतने भी यंगस्टर हैं सारे, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ऑफ सीजन में भी, तो मुझे ऐसे लगता है कि बेस्ट T20 टीम है पाकिस्तान की। प्लान तो यही है कि इंशाल्लाह ट्राई सीरीज के बाद एशिया कप भी जीतें। अच्छा था बैटिंग में हमारा, थोड़ा फील्डिंग को हम और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और बॉलिंग भी। बैंकॉक में पाकिस्तानी बॉक्सर ने धूम मचा दी। उस्मान वसी WBC सिल्वर वेल्टर वेट चैंपियन बन गए। रिंग में इंडोनेशियन हरीफ को आउट क्लास कर दिया। शानदार कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। उस्मान वसी ने फतह सैलाब मुतासिरीन के नाम कर दी। 17 इंटरनेशनल फाइट जीता और न्यू टाइटल मैंने पाकिस्तान के लिए जीता है। WBC OPB है। पाकिस्तान में जितने भी लोग मुतासिर हुए उनके नाम करता हूँ। अल्लाह ताला सबको सब्र दे, सबको मुश्किलात से निकाले। इसी तरह मैं पाकिस्तान का, अपने इलाके का, सबका नाम प्रोफेशनल बॉक्सिंग में रोशन करता रहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान और UAE के खिलाफ कामयाबी पर हेड कोच माइक हैसन ने फतुहात सैलाब मुतासिरीन के नाम कर दी। सोशल मीडिया पर लिखा, लोग सैलाब से काफी मुतासिर हुए, दुआ है वो इस तबाही से महफूज रहें। सऊदी प्रो लीग में करीम बेंज़ेमा का जादू चल गया। फ्रांसीसी स्टार फुटबॉलर ने अल अख्दूद के खिलाफ शानदार हैट्रिक कर डाली। दिफाई चैंपियन क्लब अल इत्तेहाद ने 5-2 से कामयाबी समेटी। With a chance to set up Karim Benzema for number 4, brilliantly done. Door was closed, shut in his face. Benzema, there's the hat-trick. US ओपन टेनिस मैच के दौरान मोहब्बत का इजहार। स्टैंड में बैठे फैन ने अपनी दोस्त को शादी की पेशकश कर दी। लड़की ने हाँ की तो शाहीन भी यादगार लम्हे से महसूस हुए, तालियां बजाकर मुबारकबाद दी। Enjoying that on the big screens. और अब टेक न्यूज। सूरज से बिजली हासिल करने के लिए सोलर पेंट की सस्ती टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी गई।
सोलर पैनल्स के मुकाबले में सोलर पेंट से कम खर्च में तवानाई हासिल की जा सकती है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार सोलर पेंट वाली दीवार सोलर पैनल जैसी ही कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।